फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाला जब करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जब पोदार हाउस में आई थी मीडिया, तो असल में उसका इल्जाम अरमान पोदार ने अभीरा पर लगाया कि अभीरा ने अरमान के कबर्ड से फाइल चोरी कर देव शेखावत को दी है, जिसके चलते कि आज यहाँ पर कावेरी पोदार यानी कि दादीसा के खिलाफ देव शेखावत को एक सबूत मिल चुका है। ऐसे में यहाँ पर अरमान का कहना ये भी होता है कि अरमान ने अभीरा को ये भी कहा था कि दादीसा उन गरीबों को नया घर दिलवाना चाहती थी, उनके लिए नया घर बनवाना चाहती थी, जिसका काम की शुरू हो भी चुका है, लेकिन अभीरा ने अरमान की एक नहीं सुनी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अरमान और अभीरा को लेकर दादीसा लेते हुए नजर आती है एक बहुत बड़ा फैसला, जहां पर की दादीसा का कहना यही होता है कि अरमान तो हमेशा अपनी पत्नी की सेवा में हाजिर रहते हैं, तो यहाँ पर जहां अभीरा को पोदार हाउस को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो अभीरा के साथ साथ अरमान भी जा सकते हैं। यहाँ पर रूही का कहना अरमान से ये होता है कि अगर उसे अपने परिवार की खुशियां चाहिए तो उसे अभीरा का हाथ, अभीरा का साथ बीच में छोड़ना होगा। ऐसे में रूही और अरमान की इन बातों को सुनते हुए नजर आती है अभीरा। वालस के आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि असल में यहाँ पर दादीसा के खिलाफ अपना केस लड़ रही है अभीरा, जहाँ पर कि अभीरा उन गरीबों को इंसाफ दिलवाना चाहती है जिनके की घरों में आग लग गई। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहाँ पोदार हाउस में आती है मीडिया, जो कि दादीसा से कई सारे सवाल करती है, तो वहीं अरमान भी अभीरा पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि अभीरा ने अरमान के कबर्ड से अरमान के केस की फाइल चोरी कर अपने बॉस देव शेखावत को दी है और उसे यहाँ पर कावेरी पोदार यानी कि दादीसा के खिलाफ मिल चुके हैं सबूत, ऐसा देव शेखावत को लगता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभीरा को लगती है अरमान की बातें इतनी ज्यादा बुरी कि रात के 2 बजे अभीरा घर छोड़कर चली जाती है, जहां पर कि ये सच्चाई रूही के सामने आती है। लेकिन रूही अभीरा को पीछे से आवाज नहीं लगाती है, क्योंकि रूही का कहना होता है कि दादीसा का ये कहना था कि कभी भी अगर कोई घर से निकल रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं लगानी चाहिए, जहां पर कि रूही इन सभी बातों का खुलासा अरमान पोदार के सामने करते हुए नजर आती है। तो वहीं संजय बंसल का कहना ये होता है कि अभीरा एक बार फिर से घर से भाग चुकी है, क्या पता रात के अंधेरे में वो कुछ और चोरी करने गई हो, ये सोचकर कि रात के अंधेरे में अभीरा की चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पर कि संजय बंसल अपनी पत्नी काजल संजय बंसल से ये कहते हुए नजर आए कि अरमान यहाँ पर दादीसा का केस नहीं हैंडल कर सकता है। संजय ने काफी दफा यहाँ पर दादीसा से ये कहा कि वो इस केस को हैंडओवर कर दे संजय बंसल को, क्योंकि अरमान को तो अपनी पत्नी की सेवा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि काजल भी अरमान की तरफदारी करते हुए नजर आती है, यानी कि संजय के यहाँ पर अगेंस्ट में नजर आती है। तो वहीं अगर विद्या और माधव की बात करें तो कहीं न कहीं माधव का कहना भी ये होता है कि वो नहीं चाहता है
कि यहाँ पर दादिसा को जेल हो, यानी कि कावेरी पोद्दार को जेल हो, जो कि माधव की मां है। जहाँ पर कि माधव का कहना ये भी होता है कि हमेशा की तरह इस बार भी अरमान अपने परिवार के आगे खड़ा है। यहाँ पर सारी की सारी परेशानियों को खुद ही अरमान हैंडल करना चाहता है। तो वहीं मनोज भी मनीषा के सामने काफी ज्यादा रोते हुए, उदास होते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर कि मनोज का कहना होता है कि अगर कावेरी पोद्दार को जेल हो गई तो घर का हर एक सदस्य टूटकर बिखर जाएगा। जहाँ पर कि मनीषा का कहना होता है कि असल में यहाँ पर दादिसा मनीषा के फनी जोक्स के बगैर रह ही नहीं पाती हैं, तो उनको जेल हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर अगर गोयनका हाउस की बात की जाए तो यहाँ पर जब चलाते हैं मनीष गोयनका टीवी, तो उस दरमियान मनीष गोयनका को टीवी पर देखने को मिलती है कावेरी पोद्दार की न्यूज, जहाँ पर कि पोद्दार हाउस में मीडिया पहुंची होती है। अब यहाँ पर सुरेखा का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर पोद्दार हाउस में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा की वजह से हो रहा है। अभीरा ही है असली वजह। जहाँ पर कि मनीष का कहना होता है कि अगर पोद्दार हाउस में सुनामी आएगी, मौसम खराब होगा या फिर यहाँ पर तूफान आएगा, तो भी सुरेखा अभीरा पर ही इल्जाम लगाएगी। जहाँ पर कि सुरेखा का कहना ये होता है कि जिस डाली पर अभीरा बैठी है, असल में अभीरा उसी डाली को काट रही है। जहाँ पर कि यहाँ पर सुरेखा का कहना ये होता है कि असल में वो सच बता रही है, मौसम का तो पता नहीं, लेकिन पोद्दार हाउस का अगर मौसम बिगड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा की वजह से। वेल, शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा असल में अरमान और अभीरा को ये कहते हुए नजर आने वाली है कि असल में अभीरा को पोद्दार हाउस छोड़कर जाना पड़ेगा, और अरमान तो हमेशा अपनी पत्नी की साइड लेते हैं, अपनी पत्नी की तरफदारी करते हैं और अभीरा को सपोर्ट कर उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो अरमान भी अभीरा के साथ पोद्दार हाउस को छोड़कर जा सकते हैं। जहाँ पर कि रूही का कहना अरमान से ये होता है कि असल में यहाँ पर अगर अरमान को अपने परिवार के साथ रहना है, खुशियों से अपने परिवार को देखना है खुशियों में, तो अरमान को बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ेगा। अभीरा का हाथ, अभीरा का साथ। जहाँ पर कि अभीरा अरमान और रूही की इन बातों को सुनते हुए नजर आती है। वल यहाँ पर अभीरा काफी ज्यादा नाराज होती है जब वो रूही को ये कहते हुए सुनती है, क्योंकि अभीरा का कहना और मानना ये है कि आखिरकार यहाँ पर रूही होती कौन है। अभीरा और अरमान के रिश्ते के बारे में बात करने वाली दादिसा ने अगर कोई फैसला लिया है तो दादिसा घर की बड़ी है, लेकिन रूही का ये कोई हक नहीं बनता है। वाला शो में आगे क्या कुछ और होगा देखना असल में होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अभीरा तो दादिसा को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो दादिसा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना नहीं चाहती है। वह आपको क्या लगता है कि दादिसा ने अरमान और अभीरा के खिलाफ जो फैसला लिया है क्या वो सही है? यहाँ पर अभीरा क्या कर सकती है रूही अरमान की बातों को सुनने के बाद? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।